जय हिंद। तो साइंस में आज देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से तीनों से क्वेश्चन रहेगा। तो आज लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और इसका पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लामार्क ने, और वह कहाँ का था? तो वह फ्रांस का था। जबकि ट्रेबनियस जो था यह जर्मनी का था। यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लामार्क और ट्रेबनियस ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लामार्क ने। जबकि चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो थियोफ्रैक्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रैक्टस को। जबकि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेबोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेबोजियर को। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है तो वह है ग्राहम। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है तो वह है ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? तो केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। E बराबर mc² का समीकरण दिया था। तो E बराबर mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी। तो जड़त्व के नियम का खोज किया था गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक था तो वह था न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन थे? तो वह थे न्यूटन। प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो वह था डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो हुगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था तो डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक था तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक भी चार्ल्स डार्विन था। आनुवांशिक के जनक था तो वह था ग्रेगी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक कहा था तो वह कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक कहा था तो डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है तो यह क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था तो जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन यानी कि अवस्थित होता है यह गुणसूत्रों में। जीन जो है अवस्थित होता है गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो वह क्या था? बिडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो बिडल एवं टैटम ने। खून का रंग लाल है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। खून का रंग जो लाल होता है यह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो वह होता है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व होता है तो लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो यह प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो वह है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया वाले रोग में। खून जो है थक्का नहीं जमता है तो वह हीमोफीलिया वाले रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हेपरिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो वह यकृत के द्वारा होता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो होता है वह यकृत के द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहा जाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक करता है तो वह प्लेटलेट्स जो है यह रक्त को जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? यह प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो वह प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो वह है विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। रुधिर का लाल भाग होता है यानी कि रुधिर का तरल भाग होता है तो वह होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। रक्त का कितना प्रतिशत जो भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। रक्त का कितना परसेंट जो भाग हो प्लाज्मा होता है तो वह होता है 55%। पदार्थ का चतुर अवस्था किसे माना जाता है? तो प्लाज्मा को। पदार्थ की चतुर अवस्था माना जाता है तो वह माना जाता है प्लाज्मा को। रक्त में पाई जाने वाली धातु होता है तो वह होता है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु होता है तो वह होता है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है तो ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा यानी कि स्प्लीन को। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान कहा जाता है तो प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह और शमशान कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होता है तो ए बी और ओ ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है तो वह है ओ निगेटिव। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ निगेटिव। जबकि सर्वग्राही रक्त समूह होता है तो ए बी। उसके बाद देखिए
RH फैक्टर संबंधित है तो RH फैक्टर जो है यह रक्त से संबंधित है, जबकि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे तो वह थे लैंड स्टीनर एवं बीनर। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे तो लैंड स्टीनर एवं बीनर ने। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है तो रक्त को शुद्ध कौन करता है तो विक्र यानी किडनी। उसके बाद है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो वह है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है तो विक्र में मूत्र का निर्माण होता है। विक्र का भार होता है तो 150 ग्राम विक्र का भार होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है, यानी रक्त जो है क्षारीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो वह है सिस्मोगोनोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो वह क्या था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त विहीन कहलाती है तो उसे शिरा कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है उसे शिरा कहा जाता है, जबकि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है तो उसे धमनी कहा जाता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है तो वह पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो वह है पेसमेकर। जराबिक सेवन क्या है? जराबिक सेवन जो है यह एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो वह रक्त के द्वारा यानी कि ब्लड के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है यह रक्त के द्वारा। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान होता है तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है तो यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है तो विटामिन ए। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है तो विटामिन ए। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो यह विषाणु के द्वारा फैलता है। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है यह विषाणु के द्वारा फैलता है। विषाणु की खोज किया था तो विषाणु की खोज जो किया था इवानोवस्की सैन्य ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन कहा जाता है तो वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैली थी तो यह रानीखेत बीमारी जो फैलता है यह वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है तो वह विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है तो यह विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज किया था तो ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की खोज किसने किया था तो ल्यूवेन हॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मिली प्रति घंटा होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है तो वह भी बढ़ता है। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु है तो गैसों का एक मिश्रण है। वायु उदाहरण है तो गैस में विलयन। वायु का उदाहरण है तो गैस में गैस का विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो वह है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो वह है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो वह होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो वह है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो वह है पारसेक। जड़ों के रूपांतर है तो वह मूली। गाजर जो है यह जड़ रूपी है। उसके बाद है कि तने के रूपांतर है तो आलू प्याज है तना। जबकि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो यह मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग है तो वर्णधत्ता और हीमोफीलिया जो है यह वंशगंता रोग है। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधत्ता का वर्णन किया गया था तो वह किया गया था यानी किसने किया था तो हेरनर ने किया था। कब किया था 1876 में। एक वर्णधत्ता यानी कि व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा और लाल रंग की पहचान वह नहीं कर सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में क्या होता है तो HCl होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है तो कवक और शैवाल। लाइकेन जो बना रहता है यह कवक और शैवाल का। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो यह मुख से। जबकि पचे भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो वह है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो वह है अंगुली।
मानव शरीर में वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो वह है अंगुली। अंगुली में कितना होता है? तो 14 हड्डी। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम। एंजाइम जो है यह भोजन पचाने में सहायता करता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल देता है तो यह अमीनो अम्ल में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है बदल जाता है तो यह अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक है तो वह है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक है तो वह है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो वह होता है 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होता है तो 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो वह है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड यानी कि 1984 में रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो यह क्रमशः काला हीरा कहा जाता है कार्बोनेट को, जबकि काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है एड्रेनालिन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वह है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वह है पत्ती। जबकि पत्तियों का रंग हरा होता है तो वह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, यानी कि हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग होता है तो यह कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पत्तियों का पीला रंग। पर्णहरित में यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित होता है तो वह होता है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो वह है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड को, जल का, क्लोरोफिल का और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है यह लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालता है तो अपचयन होता है तो वह जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन से निकलता है तो जल। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो वह है फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है तो वह है फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है वह है तना। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप कौन सा होता है? वह होता है तना। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है तो वह है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करता है यह नाइट्रेट के रूप में। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है यह जाइलम के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो यह फ्लोएम के द्वारा। वह तंत्र यह कहा कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो वह है ऑक्जेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किया था तो डी ड्यूबे ने। लाइसोसोम की खोज किया था तो डी ड्यूबे ने कब किया था? 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो यह राइबोसोम के द्वारा संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किया था तो बार्टसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? तो बार्टसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कॉर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है तो यह है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो इसे जीन कहा जाता है। डीएनए का डबल हेक्सेल मॉडल को बनाया था तो बार्टसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स है। जबकि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो वह होता है एक्स वाई पुरुष में, जबकि एक्स एक्स होता है स्त्री में। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22+22। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र यानी एक्स वाई के द्वारा। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र यानी एक्स वाई के द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो वह है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक होता है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है तो यह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किया था तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है तो यह अग्नाशय द्वारा बनता है। ब्रांकाइटिस एक रोग है तो वह है श्वास नलिका। ब्रांकाइटिस एक रोग है तो वह है श्वास नलिका। पेप्सिन का उदाहरण है तो वह है एंजाइम। दूध में दही यानी दूध में नहीं पाने जाने वाला विटामिन है तो विटामिन सी जो है यह दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? यह एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो यह मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है जो है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग वाहक होता है तो वह होता है मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर से। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होता है तो वह होता है प्लीहा यानी कि तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो वह होता है विटामिन सी। मूत्र यानी कि अम्लीय का पीएच मान होता है तो वह होता है 6। मूत्र का रंग पीला होता है तो वह होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होता है। मेढक के हृदय में कितने भाग होता है? तो 3 भाग होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो वह होता है 4। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर
पाए जाने वाला तत्व होता है तो वह होता है ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व होता है तो वह होता है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% होता है। मानव शरीर का समान ताप होता है तो वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। मानव शरीर का समान तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो वह हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि केल्विन में होता है 310 केल्विन। उसके बाद देखिए मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है तो वह निकलता है 31 जोड़ी। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किया था तो बार्ल डेयर ने। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था तो बार्ल डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो वह होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या होता है तो वह होता है 46 यानी कि 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है तो वह होता है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है तो वह होता है कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका होता है तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है तो वह होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तो वह है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया था तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण किया था तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है तो उसे डीएनए कहा जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है तो वह होता है डीएनए। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है तो वह होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वह होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अस्कंद यानी स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद तथा परकंद का उदाहरण है तो अस्कंद का हो जाएगा आलू, जबकि धनकंद का हो जाएगा बंडा केसर तथा सलकंद का प्याज, और प्रकंद का अदरक और हल्दी हो जाएगा। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है तो मध्य फल भित्ति। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है मध्य फल भित्ति। उसके बाद देखिए फूलगोभी का खाने योग्य भाग है तो वह है पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है तो वह है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग होता है तो वह होता है कुरकुमीन के कारण। हल्दी में पीला रंग होता है तो कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है तो लाइकोपिन के कारण। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है तो वह होता है तना, यानी अदरक और आलू क्या है तो वह एक तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो वह है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो वह है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म है तो वह है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है तो वह बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं तो मूल रंग प्राथमिक रंग को कहा जाता है, जिसमें आता है नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष में रंग होता है तो 7 होता है, जबकि इंद्रधनुष में बीच का रंग पूछेगा तो वह हो जाएगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है तो गामा किरण का भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किया था तो रिटर ने। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था तो रिटर ने। जबकि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो लाल और बैगनी रंग का सबसे अधिक हो जाएगा तो लाल में, जबकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य हो जाएगा तो बैगनी रंग में। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है यह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। उसके बाद देखिए प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो रोमर ने। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो रोमर ने। उसके बाद देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है तो वह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो यह सूर्य परिक्रमण के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है तो सूर्य परिक्रमण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है तो प्रकाश के परिक्रमण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है तो यह प्रकाश के परिक्रमण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। उसके बाद देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है यह काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है तो समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है तो यह अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है।
विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो यह तांबा, टीन तथा शीशा का। विद्युत फ्यूज जो होता है मिश्रण तांबा, टीन और शीशा का। उसके बाद देखिए हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो यह टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है तो वह है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प और आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है तो शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो वह सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में पिक्चर यानी कि अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो वह चढ़ता है केशिकत क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मारिचका का बनना कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। जबकि हीरा का चमकना तथा मृग मारिचका का बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होता है तो यह 36,000 किलोमीटर होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित होता है तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति निर्धारित आधारित होता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है तो वह उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष तैयार करना करा कि निकट दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष है जिसे हाइपर मेटोपिया कहा जाता है, दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। डॉक्टरों के द्वारा भी पूछेगा तो वह अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन का। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है तो वह है पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है तो वह है ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है तो वह है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है अदिश राशि। जबकि त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग ये सब क्या है तो ये सब सदिश राशि है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ है। तत्व का सबसे छोटा कण भाग क्या है तो वह है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो वह है अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है तो वह है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण है, कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण है, कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था तो गोल्डस्टीनर ने। प्रोटीन की खोज पूछेगा तो वह हो जाएगा गोल्डस्टीनर ने। जबकि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है तो यह ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋण आवेशित कण होता है। जबकि प्रोटॉन होता है तो धन आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किया था तो एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था तो एंडरसन ने। जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो उसे ऑक्सीकरण एवं अपकरण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ऑक्सीकरण, जबकि ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपकरण कहा जाता है। प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है तो यह 1840 गुना होता है। यह 1837 भी देता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो वह होता है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण जो होता है यह एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किया था तो रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था तो रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन करा कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाते हैं उसे परमाणु संख्या कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समानता यानी समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे वह कहलाता है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे कहा जाता है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समभारिक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था तो मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था तो मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वगामी तथा क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है तो उसे वर्ग यानी कि ग्रुप कहा जाता है और आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज को क्या कहा जाता है तो क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है। जबकि ऊर्ध्वगामी स्तंभों को क्या कहा जाता है तो उसे वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होता है तो वह होता है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो डोबेनियर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा तत्वों की कुल संख्या होता है तो वह होता है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो होता है 18, जबकि आवर्तों की संख्या होता है 7। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में यानी बने होते हैं तो यह टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाता है तो उसे गैंग कहा जाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं तो उसे धातु क्रम कहा जाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है तो उसे धातु क्रम कहा जाता है।
बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है तो वह अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है तो यह बेरियम के कारण होता है। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो वह होता है ऑस्ट्रियम यानी कि की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो यह ऑस्ट्रियम की उपस्थिति के कारण होता है। भविष्य का ईंधन कहलाता है तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। उसके बाद देखिए मार्स गैस कहलाता है तो CH4 को मार्स गैस कहा जाता है, यानी मीथेन को नोबेल का गैस कहलाता है तो हीलियम को नोबेल का गैस कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस है तो वह है हाइड्रोजन। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व है तो वह है हाइड्रोजन। जबकि सबसे हल्की धातु पूछेगा तो वह हो जाएगा लिथियम। सबसे भारी धातु है तो वह है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु तत्व है तो वह है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है तो वह है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है तो वह है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ है तो वह है हीरा। जबकि सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो वह होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरा जाता है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरा जाता है। आंसू गैस है तो क्लोरो एसीटोफिनोन जो है यह एक आंसू गैस है। हंसने वाली गैस है तो नाइट्रेट ऑक्साइड जो है यानी कि N2O जो है यह हंसने वाली गैस है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है तो वह होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है तो वह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप होता है तो वर्षा का जल जो है यह शुद्ध माना जाता है। भारी जल यानी कि D2O का अनुभार कितना होता है तो वह होता है 20। भारी जल यानी D2O का अनुभार होता है तो वह होता है 20। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा बांस वर्ण का रासायनिक नाम है तो वह है ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे D2O कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है तो पिटवा लोहा जो है सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा जो है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो वह पिटवा लोहा में यानी कि सबसे अच्छा लोहा माना जाता है तो वह माना जाता है पिटवा लोहा को। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में या हरी सब्जियां में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाया जाता है जिसे गैल्वेनाइजीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है तो वह होता है चांदी। शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट का सोना जो है सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75%। जबकि बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है तो वह है स्टेनलेस स्टील का। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो वह है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर टाँका मिश्रण है तो यह शीशा एवं टीन का। सोल्डर यानी टाँका मिश्रण है तो शीशा एवं टीन का। क्वार्टराइज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो होता है क्वार्टराइज में होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो वह है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो वह है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइड जो है सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। कांसा मिश्र धातु है तो तांबा व टीन का मिश्रण किस कांसा होता है यानी कांसा का मिश्र धातु कौन कौन सा होता है तो तांबा और टीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु में। जबकि कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा का प्रयोग किया जाता है तो फिलिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कैमरा में दूरबीन के लेंस में और विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है तो फिलिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनेबार जो है यह पारा का प्रमुख अयस्क होता है। कैल्शियम पोटेशियम कैडमियम का अयस्क है तो कैल्शियम का हो जाएगा डोलोमाइट। जबकि पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर। जबकि कैडमियम का हो जाएगा गिरिनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक कितना होता है तो बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद देखिए एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक तथा और मिथाइल मार्केप्टन। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक और मिथाइल मार्केप्टन। 1 मोल बराबर होता है तो 6.032 × 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है तो वह भी होता है 6.023 × 10⁻23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है तो अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2। जबकि अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम और बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है।
अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है और घटाने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होता है तो वह होता है 0। सोडा वाटर विलयन है, तो सोडा वाटर विलयन है तो गैस द्रव का। सोडा वाटर जो विलयन होता है वह गैस द्रव का। अम्लों का राजा है या अम्लों का राजा कहा जाता है तो H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो 1/10 सेकंड के बराबर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग जो है यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंगे गमन करती है तो यह लंबवत। ध्वनि तरंगे गमन करती है तो लंबवत, जबकि मनुष्य नहीं सुन सकता है तो प्रसरप तरंगे जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, जबकि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। समान आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो वह होता है अनंत। समान आंख के लिए दूर बिंदु होता है तो वह होता है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो वह बना रहता है स्टार्च का, जबकि अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण बना रहता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो वह है फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो वह है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो वह होता है सोडियम क्लोराइड का। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो वह होता है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक है तो वह है जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होता है? तो वह बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस षड्यंत्र के आविष्कारक हैं तो सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है तो वह है मीथेन। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है तो वह है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो वह है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है तो वह है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो वह होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है तो वह -273 डिग्री सेल्सियस पर। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है यानी घेरेगी तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए पेट्रोल यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठन है तो वह है ब्यूटेन और प्रोपेन का। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का प्रमुख संगठन है तो वह है ब्यूटेन और प्रोपेन। वाइल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर। वाइल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर। NTP यानी कि सामान्य ताप एवं दाब किस गैस यानी किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो वह होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है तो SO2 तथा NO2 के कारण। बॉल्चिंग पाउडर CaOCl12 यानी कि करा कि बॉल्चिंग पाउडर CaOCl2 होता है, यह होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लेषित रेशा पहला रेशा था तो वह था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था तो नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो उसे रेयॉन कहा जाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो यह रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया गया था या किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है? तो वह है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है तो वह है फ्रुक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। शर्करा को यकृत बदलता है तो वह ग्लाइकोजन में बदल देता है। शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पादन होता है तो सत्य फल उत्पन्न होता है तो यह होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। पौधे का प्रजनन अंग है तो वह है फूल। पौधे का प्रजनन अंग है तो वह है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है तो BC जो है जल में विलेय है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है ADAK। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो वह होता है सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है तो वह होता है मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है तो वह होता है सेरेब्रम के द्वारा। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज।
सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो यह पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है तो वह बढ़ जाता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो यह प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाने के कारण आता है तो थाइमस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है तो वह होता है सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है तो यह अमीनो अम्ल से बना होता है। उसके बाद देखिए प्रोटीन का पाचन होता है तो यह पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है तो वह है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो वह क्या था? वोहल ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बोहलर ने। जबकि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत होता है तो 46%। यूरिया उर्वरक नाइट्रोजन मौजूद होता है तो उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो यमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो वह बनता है यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है तो 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है तो वह होता है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो उसे गेमेक्सिन कहा जाता है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? तो यह एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो यह सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है तो एनाल्जेसिक्स। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो वह है लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करता है तो यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो यह फ्लोपियन ट्यूब में। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो वह है पारा। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक होता है तो वह होता है पारा। एंटीबायोटिक एम्सिपिलिन प्राप्त होता है तो वह होता है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है तो हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व होता है तो कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किस से विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? तो यह ग्लूकोज एसीटेट्स का बना रहता है। चीनी संशोधन के लिए प्रयुक्त रंजक यानी कि क्या होता है? तो बोन ब्लैक होता है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक होता है तो बोन ब्लैक होता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है तो जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो बसा यानी फैट के साथ। संयंता क्या SI मात्रक क्या होता है? तो वह होता है वाइच। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है तो वह है कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान मापने के लिए। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ के गर्म करने पर उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर यह निर्भर करता है। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो वह होता है अम्लीय। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो वह होता है अम्लीय। उसके बाद देखिए CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो वह होता है उदासीन। CO गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो वह होता है उदासीन। संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो वह होता है 8। संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो वह होता है 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो उसे क्या कहा जाता है? सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है तो शर्करा क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो सभी प्रकारों के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचलन केंद्र है तो वह है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो यह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोने का घोल यानी सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कार्क प्राप्त होता है तो यह
कैवेक्सक यानी कि ओक के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कुनाइन प्राप्त होता है तो यह सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है कुनाइन को। मॉर्फिन तथा हीरोइन का प्रमुख स्रोत है तो वह है अफीम। तारपिन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो वह होता है थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो वह होता है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो वह होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो वह है केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो वह होता है निकोटीन। चांदी की चमक को बदल काला करता है तो चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु होता है तो टंगस्टन का हो जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस, जबकि हीरा का हो जाता है 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थिति कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता निर्भर करता है तो उसमें उपस्थिति कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा होता है तो वह बाई कैलोरी। भूमि पर पाई जाने वाला प्रथम पौधा है तो वह है बायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है तो जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा होता है तो थिलोफाइटस। जबकि गोबर पर उगने वाले कवक होता है तो वह होता है क्रोपोफिल। गोबर पर उगने वाला कवक होता है तो क्रोपोफिल। जबकि वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक लाइकेन कहलाता है तो उसे कार्टिकोलस कहा जाता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक कहलाता है तो उसे कहा जाता है कार्टिकोलस। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस जो है सबसे बड़ा बीजांड होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो वह है जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो वह है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता है तो कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है तो कम होता है। वायुमंडल होता है तो संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल होता है तो वह संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो वह है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है तो वह है आर्गन। अक्रिय गैस की खोज किया था तो वह किया था रेमजे ने। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था तो रेमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो वह होता है 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो वह है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो वह है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है तो वह है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है तो वह होता है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो वह होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडल या वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे गिरना सूचक होता है तो यह वर्षा की संभावना को दर्शाता है। जबकि वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक होता है तो आंधी तूफान का। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना यानी ऊपर चढ़ना क्या बताता है तो स्वच्छ यानी साफ मौसम को। जबकि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है तो घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा तो अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा तो अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होता है तो वह होता है स्थितिक ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है तो 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है तो 1/6 भाग होता है। जी का मान होता है तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है यानी जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। जी का मान अधिक होता है तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। जबकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है तो सबसे कम होता है यानी 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं क्यों तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में असंत या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है तो वह होता है उत्प्लवन बल के कारण। उत्प्लवकता का सिद्धांत दिया था तो आर्किमिडीज ने। उत्प्लवकता का सिद्धांत किसने दिया था तो आर्किमिडीज ने। जबकि किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि सूर्य के लिए पलायन वेग होता है तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो वह थे T.H. माइमन ने। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो T.H. माइमन। जबकि पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तो यह तांबे का बना होता है। प्राथमिक सेल है तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। जबकि शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है तो यह रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ता का बना होता है।
शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ता का बना होता है। उसके बाद देखिए शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होता है तो सीसा। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु होता है तो वह होता है सीसा। गैलेना आयस्क है तो वह है सीसा का। लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो वह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है तो वह होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चंबुक होता है तो लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चंबुक होता है तो वह होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण, जबकि चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। समान ध्रुव रहेगा तो विकर्षण और असमान ध्रुव रहेगा तो आकर्षण। चुंबक तो खत्म होती है तो पिटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो यह उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक होता है तो वह होता है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होता है तो वह होता है टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है तो वह होता है 90 डिग्री, जबकि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो वह 180 डिग्री का। विस्पत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री, जबकि विद्युतीय यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो वह किया था ऑरेस्टेड के द्वारा। डायनमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर और माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो परिवर्तित करता है तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वह करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बढ़ता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो नर्म लोहा का ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। ताप का SI मात्रक होता है तो वह होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में। डायोड से धारा जो बहता है एक दिशा में, जबकि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल AC परिपक्व में। ट्रांसफार्मर का कार्य है तो ट्रांसफार्मर का कार्य जो होता है यह उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना, यानी अप डाउन का काम AC को कौन करता है तो ट्रांसफार्मर। जबकि रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो AC को DC में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है तो AC को DC में बदलने के लिए, जबकि DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का तार बना होता है तो शीशा और टीन का। फ्यूज का तार बना होता है तो शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है तो वह होता है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है तो वह होता है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो वह थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है तो घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का। उसके बाद है कि कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तो ईयू नामक वृक्ष से। उसके बाद देखिए ग्लूकोमा व ट्रेकोमा। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है तो वह है आँख का। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है तो वह है गला। एथलीट फुट रोग होता है तो यह फंगस से। एथलीट फुट रोग होता है तो फंगस से, जबकि HIV की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट दिया जाता है या लिया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो वह है एड्स। एड्स जो वाहक है HIV का। सार्स क्या है तो यह एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो डायोप्टर, जबकि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है तो वह है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है तो वह है हाइग्रोमीटर। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है तो वह है हाइग्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो वह है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है तो वह है नॉटिकल मील। पीएच मान का निर्धारण किया जाता है तो वह सोरेनसन ने। पीएच मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है तो वह होता है 7। उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है 7। अम्लीय बिलियन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय बिलियन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, जबकि अम्लों का स्वाद होता है तो खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा यानी तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो उसे क्षार कहा जाता है, जबकि नीला लिटमस पात्र को लाल कर देता है तो अम्ल। नीला लिटमस पात्र को लाल कर देता है तो अम्ल। लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है तो वह करता है क्षार। कौन
कौन करा कि अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, तो वह है हाइड्रोजन। अम्ल में कौन सा तत्व जो है परमाणु अनिवार्य में रहता है, तो वह रहता है हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पात्र प्राप्त किया जाता है, तो वह किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो वह होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो वह होता है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है, तो वह होता है ग्रेफाइट का। पेंसिल का शीशा बना होता है तो ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वापातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा। भूपट्टी पर या भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो वह है ऑक्सीजन। जबकि पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है, तो वह है यूरेनियम 238। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा होता है, तो यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण होता है, तो वह होता है हेमेटाइट से। एल्यूमिना का निष्कर्षण होता है, तो वह होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइड से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइड से। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद देखिए डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है, तो ट्राई नाइट्रोक्लोरीन। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, तो वह है नाइट्रोग्लिसरीन का। डीडीटी यानी कीटाणुनाशक बनाया जाता है, तो वह क्लोरेला यानी कि क्लोरल से बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, तो वह है पिच ब्लेड। फेराइड इकाई है, तो वह है धारिता का। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है, तो वह रहता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था, तो जोसेफ स्पीडन ने। जबकि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो तांबा धातु का। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो क्रोमियम का। सोने का लैटिन नाम क्या होता है, तो ओरम। जबकि चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटीनम। जबकि सोना चांदी शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHO3। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है, तो यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं, तो भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है, तो वह है कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है, तो पेट्रोल तथा एथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है, तो 10⁻12 सेकेंड के बराबर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किया था, तो रदरफोर्ड ने। परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है, तो 10⁻−15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। 1 न्यूट्रॉन बराबर होता है, तो 10⁻−5 डाइन के बराबर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 0.001 मिलीमीटर होता है। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस होता है, तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। उसके बाद है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था, तो डॉक्टर कृष्णराज नबार्ड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, तो जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है इग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है, तो गिल्स के द्वारा। मछलियों का लीवर भरपूर होता है, तो विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची, जबकि डायनासोर है, तो यह मेसोजोइक सरीसृप। जबकि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है, तो ब्लू यानी कि नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं, तो सेरीकल्चर। एंटेमोलॉजी अध्ययन करता है, तो कीटों का। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, तो वह है हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है, तो वह है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग कारण है, तो वह है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होता है, तो 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है, तो वह है ब्यूटारोमीटर। पुष्पों की नसबंदी कहलाती है, तो बेसेक्टेटोमी।
स्त्रियों का नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टेक्टोमी, जबकि आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक हो तो वह होता है माल्टोज। क्रीमियल ग्रंथि स्रावित करती है तो वह करता है आंसू। एटीपी का निर्माण होता है फ्रुक्टोज। एटीपी का निर्माण घटक है तो वह है फ्रुक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ होता है तो वह होता है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो वह है शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक है तो वह है गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो वह घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है तो -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है तो 9 चालकों के द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर आयस्क है तो यह चांदी का। हॉर्न सिल्वर आयस्क है तो चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है तो अर्जेंट टाइप से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है तो सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है तो वह है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कौन करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस होता है तो वह होता है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है तो वह है कार्बन 12। रेडियो सक्रियता की इकाई है तो वह है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है तो वह 3। चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 12H2O का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं तो फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहलाते हैं तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। द्रव सोना कहलाता है तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो वह है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaSO4 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो वह है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है तो वह है CO2। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है तो बीजों से। कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है तो बीजों से, जबकि नोबल का तेल कहलाता है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। रेन कोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो वह है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो वह है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक होता है तो वह होता है ओम। लुमेन इकाई है तो वह है ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है तो वह है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो वह करता है ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो वह करता है ओजोन परत। जबकि एक्सरे का खोज करता है तो वह है WC रोएंटजन। एक्सरे का खोज किसने किया था तो रोएंटजन ने। एक लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही है, यदि एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होता है तो वह कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पीठ की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा तो वह आधा होता है। पायरिया बीमारी है यह मसूड़े की। पायरिया बीमारी है मसूड़े की, जबकि एनीमिया रोग होता है तो लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है तो पानी और एसिटिक अम्ल का। सिरका मिश्रण है तो पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का मात्रक होता है तो वाट यानी कि जूल प्रति सेकेंड। आँख का रेटिना कार्य करता है तो कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को कहा जाता है साइनेपस। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था तो बोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होता है तो 300। ब्रुनसेंस बर्गर यानी बर्नर कार्य करता है तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है तो पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक का नियम है तो यह प्रतिबल बटा विकृत बराबर E होता है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है तो घट जाता है। नमक को यानी कि बर्फ़ में नमक को मिला देंगे तो उसका हिमांक जो है घट जाएगा। तो आज हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।